अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप एचटीसी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन से किस तरह ओपन कर सकते हो और आपने इसे एक्टिवेट किस तरह करना है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर आपने एचटीसी बैंक आपने यही टाइप कर लेना है और फिर इसे रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला ऐप आएगा एचटीसी बैंक का। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से डाउनलोड है तो फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप एचटीसी के ऐप के ऊपर आ जाओगे। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा होगा। आपने यहाँ से ऊपर स्किप आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपने डिटेल्स एंटर कर लेने हैं। तो सबसे पहले आएगा मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर होगा। आपने वही मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना इकामा नंबर जो भी आपका इकामा नंबर होगा आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेने हैं। इकामा नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपने अपना डे सेलेक्ट कर लेना है जो आपके इकामा पे होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है। जो मंथ होगा मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना ईयर इंटर कर लेना है जो आपके इकामा पे होगा आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने एक टर्म एंड कंडीशन होगा आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से अनएलेबल लोकेशन आपने इसे अलाउ कर लेना है। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में आपके सामने आएगा OTP। आपके मोबाइल पर OTP आएगा। आपने यहाँ पर वो OTP इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और फिर यहाँ पर आएगा क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपने यहाँ से अपना पासवर्ड बना लेना है। आपने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। आपने एक स्पेशल वर्ड भी ऐड करना है। तो वो ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने कन्फर्म योर पासवर्ड आपने दोबारा से वही पासवर्ड जो आपने पहले इंटर किया था आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा क्रिएट योर क्विक पिन। आपने यहाँ से अपना क्विक पिन बना लेना है 6 डिजिट्स का। तो आपने वो यहाँ पर बना लेना है। वो बनाने के बाद फिर यहाँ से आपने कन्फर्म योर क्विक पिन आपने दोबारा से वही इंटर कर लेने जो आपने पहले इंटर किए थे। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आएगा रजिस्टर ए ट्रस्टेड डिवाइस। तो आपने यहाँ से वेरीफाई योर डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा वेरीफाई योर कॉल। आपके पास एक कॉल आएगा ऑटोमेटिक का। आपने यहाँ से कॉल को रिसीव कर लेना है। कॉल को रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से वो कहेगा कि अगर आपने इसे कंफर्म करना है या 5 पे या 6 पे उस पर प्रेस करें तो आपने सिंपली उस पर प्रेस कर लेना है। जब यहाँ से आप उस पर प्रेस कर लोगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपने यहाँ से कॉल को कट कर लेना है। कॉल को कट करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने शो होगा कि आपका डिवाइस रजिस्टर हो गया है और आपको यहाँ से सामने शो होगा नफाद ऐप का नफाद वेरिफिकेशन का। तो अब आपने यहाँ से ओपन अ नफाद ऐप आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नफाद ऐप के ऊपर आ जाओगे और अब आपने यहाँ से एक्सेप्ट आपने इसे पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पिन नंबर जो आपका रिक्वेस्ट नंबर होगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने पिन नंबर इंटर कर लेने हैं। जो आपके नफाद के पिन नंबर होंगे आपने वो इंटर कर लेने हैं। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा फेस वेरिफिकेशन। तो अब आपने यहाँ से अपने फेस को वेरीफाई कर लेना है। जब यहाँ से आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके सामने यहाँ से फिर शो होगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, यानी आपका एक्सेप्ट हो गया है। और अब आपने यहाँ से नफाद के ऐप के ऊपर आ जाना है एचटीसी बैंक के। तो इस पर आकर आपके सामने शो होगा कि ये वेरिफिकेशन भी हो गया है, डिवाइस रजिस्टर सक्सेसफुल। तो आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू दोबारा इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने नोटिफिकेशन को अलाउ कर लेना है। आपने यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा ऑलमोस्ट देयर कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो अब आपने यहाँ से प्रोफाइल को कंप्लीट करना है।
आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने के सामने आएगा डिजिटल आईडी वेरिफिकेशन, तो आपने यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने शो होगा कि आपके अपशेयर पर एक नोटिफिकेशन आएगा जिसे आपने एक्सेप्ट करना है। तो अब आपने यहाँ से ओपन अपशेयर ऐप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से जब आप अपने अपशेयर के ऐप में लॉगिन हो जाओगे तो फिर यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन शो होगा। तो अब आपने यहाँ से उसे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आपने अपना दोबारा STC बैंक के ऐप के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आप देख सकोगे कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है। अब आपने लास्ट वेरिफिकेशन करना है आपने अपने पर्सनल डिटेल का, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आएगा सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्लेस ऑफ ID इशू, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका कार्ड कहाँ पे इशू हुआ था, आप किस सिटी में हो, तो आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरा मक्का से है तो मैं यहाँ से मक्का अल मुकर्रमा सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जिस कंट्री में आप पैदा हुए थे आपने वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा रीजन ऑफ बर्थ, तो आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा सिटी ऑफ बर्थ, तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयर स्टेटस, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप किस सेक्टर से हो तो आपने वो सेक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एम्प्लॉयर नेम, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना एम्प्लॉयर सर्च कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा होगा प्रोफेशन तो आपने यहाँ से अदर्स पर क्लिक कर लेना है। अदर्स पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा जॉइनिंग डेट, तो अब आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जिस टाइम पर आपका कार्ड इशू हुआ था इकामा, आपने वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा प्रोफेशन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना प्रोफेशन रिसर्च कर लेना है। अगर आपका प्रोफेशन नहीं आ रहा है तो आपने अपना नाम यानी जो प्रोफेशन होगा वो इंटर कर लेना है और यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने पेज को नीचे कर लेना है और फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो अब आपने यहाँ से अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डेटा इंटर कर लेना है। आपने पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने सैलरी सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आएगा मंथली इनकम रेंज, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपका जो भी मंथली इनकम है आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से अपने पेज को नीचे कर लेना है और फिर यहाँ पर आएगा एक्सपेक्ट मंथली डिपॉजिट, तो आपने यहाँ से जो भी डिपॉजिट करोगे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा मंथली इनकम डिपॉजिट, यानी आपका जो मंथली इनकम होगा आप डिपॉजिट करोगे आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका रेंज होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आएगा एक्सपेक्ट नंबर ऑफ मंथली विड्रॉवल, आपने यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से जितने आप विड्रॉ करोगे आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एक्सपेक्ट मंथली कैश विड्रॉवल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी रेंज होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, अपनी नॉट पे रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ से आएगा टैक्स का, तो आपने इसे भी नो पे रहने देना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा नेशनल एड्रेस, अगर आपका नेशनल एड्रेस बना होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं बना होगा तो आपने इसे मैन्युअली इंटर कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना सिटी इंटर कर लेना है, फिर आपने रीजन और फिर यहाँ पर आपने अपना स्ट्रीट नेम और फिर यहाँ पर नीचे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपने यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा अलमुआब्दा है तो मैं यहाँ से वो सेलेक्ट करूँगा क्योंकि कार्ड फिर आपको इसी डिस्ट्रिक्ट पर यानी इसी एड्रेस पर मिलेगा। और फिर यहाँ से आएगा पोस्टल कोड, तो आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा एडिशनल, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आएगा यूनिट, वो ऑप्शनल है तो आपने यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपके सामने शो होगा थैंक यू, वी विल नोटिफाई यू वंस योर अकाउंट इज स्टार्टेड। तो आपने यहाँ से डन पे क्लिक कर लेना है। डन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज होगा, क्योंकि आपका अकाउंट अब वेरीफाई हो गया है पूरी तरह से, और फिर यहाँ पर आ रहा है गेट स्टार्टेड, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट बन गया है। आपने यहाँ से मे बी लेटर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट रेडी हो गया है और एक्टिव है। तो इस तरह से आप अपना STC बैंक का अकाउंट ऑनलाइन से बना सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।